Hope you all are doing well. I am Harshita Sharma. Welcome you all in Albatross English classes, and in today's class we will discuss sentences, which includes your types of sentences and formation of sentences. So let's start. So what is sentence? Sentence is an array of multiple words. Sentence is a display or an arrangement of multiple words that arranged in a particular order. Sentence क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसे हम पर्टिकुलरली अरेंज करते हैं एक सीक्वेंस में. इट हैज़ टू बी कम्प्लीट, ये पूरी तरीके से कम्प्लीट होना चाहिए इन इट सेल्फ एंड शुड कन्वे अ मीनिंग, और जो भी हमारा मीनिंग है वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए. जब हम उस सेंटेंस को कम्प्लीट करें वहाँ वो मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए. इट कैन एक्सप्रेस अ जर्नल आइडिया. अब ये सेंटेंस आपको कुछ भी कन्वे कर सकता है. कोई जर्नल आइडिया आपको कन्वे कर सकता है, आपको कोई स्टेटमेंट कन्वे कर सकता है. पोज ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रेज कर सकता है, एक आर्ग्यूमेंट रेज कर सकता है. प्रोवाइड अ सजेशन, मेक एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट एंड मच मोर. ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट इसका बेसिक मोटो क्या होता है सेंटेंस का? ये एक मैसेज को कन्वे करता है दैट शुड बी प्रॉपर. वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पे जो वर्ड डिस्प्ले होते हैं वो वर्ड एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए. ए सेंटेंस इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है दैट पुट टुगेदर, जिनको हम एक साथ रखते हैं टू कन्वे एन आइडिया, जिसके थ्रू हम एक आइडिया को कन्वे करते हैं, एक फैक्ट को कन्वे करते हैं, एक क्वेश्चन को या फिर एक थॉट को, और अ रिक्वेस्ट और कमांड. बेसिक डिवीज़न ऑफ सेंटेंस. अब सेंटेंस का एक बेसिक डिवीज़न क्या होता है? एक पर्टिकुलर इसमें सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है जो सेक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, और सेकंड होता है प्रेडिकेट. ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है वो उसका सब्जेक्ट होता है, और रिमेनिंग पार्ट उसका क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है अ नाउन और अ नाउन फ्रेज, अ प्रोनाउन दैट डज द एक्शन. ठीक है, एक नाउन या प्रोनाउन होता है जो भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं डूअर ऑफ द एक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राहुल टीचर्स इंग्लिश. राहुल इंग्लिश पढ़ाता है, तो राहुल यहाँ क्या होगा? राहुल यहाँ होगा सब्जेक्ट. वेयर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसे राहुल टीचर्स इंग्लिश, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस जहाँ राहुल इंग्लिश पढ़ाता है, तो टीचर्स इंग्लिश क्या होगा? उसका प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट क्या होगा उसका? राहुल. Now we will discuss our first type of sentence, that is declarative sentence. Declarative sentence को हम बोल रहे हैं उसी से पता चल रहा है, जब हम कोई डिक्लेरेशन कर रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं. ठीक है, वो होते हैं हमारे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. एक प्रॉपर स्टेटमेंट होता है. सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, और किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द स्काई इज़ ब्लू. ठीक है, द स्काई इज़ ब्लू एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है. ये एक जर्नल ओपिनियन डिस्क्राइब कर रहा है, एक जर्नल स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस. विच स्टार्ट फ्रॉम ए सब्जेक्ट, हैव कंसिस्टेंट वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट. ओके, दे एंड विथ अ पीरियड. ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये ख़त्म हो जाता है. हियर आर सम फ्यू एग्जाम्पल. शी इंजॉयज़ रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स. ठीक है, उसे मिस्ट्री नोवेल पढ़ना पसंद है, तो यहाँ पे शी इसका क्या है? सब्जेक्ट. इंजॉयज़ क्या है? इसका वर्ब. रीडिंग मिस्ट्री नोवेल. द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM. द मीटिंग इसका क्या है? सब्जेक्ट. एंड स्टार्ट एट 10 PM, ये इसका क्या होगा? प्रेडिकेट. आर टीम वन द चैम्पियनशिप लास्ट ईयर. ओके, तो आर टीम इसका क्या है? सब्जेक्ट, और इसका रिमेनिंग पार्ट क्या है? इसका प्रेडिकेट. इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जब हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, या कोई और हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा होता है, यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जहाँ सेंटेंस एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और एक वर्ब और हेल्पिंग वर्ब उसको फॉलो करते हैं, यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस स्टार्ट होता है या तो एक हेल्पिंग वर्ब से या फिर किसी WH वर्ड से. सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर क्वेश्चन दैट आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, जिसका आंसर हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस में देना होता है. दे एंड विथ ए क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क पे एंड
They end with a question mark and are used to elicit a response, to evoke a response. Elicit means to evoke a response or answer from the listener. ठीक है, इसके थ्रू हम उस लिसनर से हमारा आंसर जानना चाहते हैं. किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं? डज द सन सेट इन द वेस्ट. ठीक है, डज द सन सेट इन द वेस्ट. तो डज क्या हो गया? हमारा हेल्पिंग वर्ब. द सन क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट. एंड सेट इन द वेस्ट ये क्या हो गया? इसका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. डज शी इंजॉय रीडिंग मिस्टीरियस नोवेल. ठीक है, डज शी इंजॉय रीडिंग मिस्टीरियस नोवेल. और इसका डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या था? शी इंजॉयज रीडिंग मिस्टीरियस नोवेल. तो इंजॉयज कौन सा टेंस का है? ये आपका पास्ट प्रेजेंट सिंपल का है. तो शी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डू या डज. तो शी के साथ क्या लगेगा? डज. तो यहाँ पे जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डज शी इंजॉय रीडिंग मिस्टीरियस नोवेल. और यहाँ हम इंजॉय में से एस को हटा देंगे. विल द मीटिंग स्टार्ट एट 10 AM. डज ही प्ले द गिटार ब्यूटिफुली. डिड आवर टीम विन द चैम्पियनशिप लास्ट ईयर. तो जहाँ पे हमें जो भी हमारा सेंटेंस है सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है और फिर हमें हमारा प्रेडिकेट लगाना है. हेल्पिंग वर्ब किस अकॉर्डिंग सेट होती है कि हमारा सेंटेंस कौन से टेंस को बिलोंग कर रहा है. अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस को बिलोंग कर रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की लगाएंगे. और अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस को डिस्क्राइब कर रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस की यूज़ करेंगे. नेक्स्ट क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? दे आर commanding or ordering. Okay, they are the sentence which either command, order or request. These kind of expression these imperative sentence actually provide. So imperative sentence are command or request that instruct someone. जो किसी को instruct करते हैं to do something, कि तुम ऐसा करो. They often being with a verb and usually end with a period, but can also end with an exclamation mark फॉर एम्फेसाइज. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ भी एंड होती है, बट ये बहुत रेयर केसेस में होता है. फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर. इम्पेरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं. तो जो भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस. क्लोज द डोर, यहाँ हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ हिडन सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? यू. ठीक है, अगर मुझे इंस्ट्रक्ट ही करना है तो मैं किसी और को ही इंस्ट्रक्ट करूँगी कि यू शट द डोर या यू क्लोज द डोर. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा हिडन सब्जेक्ट होगा वो होगा यू. क्लोज द डोर, प्लीज सिट डाउन, टर्न ऑफ द लाइट्स, पास मी द सॉल्ट और रीड दिस बुक बाय टुमारो. ये सारे सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हैं. तो ये हमारे कौन से सेंटेंस हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? टू द लिसनर. नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जो हमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस प्रोवाइड करते हैं या जिनके थ्रू हमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन का सेंस मिलता है. एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग, ये कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, सच एज सरप्राइज, एक्साइटमेंट और एंगर. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. दे एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में एंड होते हैं. वॉट अ ब्यूटिफुल सनसेट, आई कांट बिलीव वी वन, दैट्स अमेजिंग न्यूज़, वॉच आउट, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब. ये सारे सेंटेंस किससे ख़त्म हो रहे हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क से. और सभी सेंटेंस कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वॉट अ ब्यूटिफुल सनसेट. तो यहाँ ये वॉट अ ब्यूटिफुल सनसेट ये बहुत ब्यूटीफुल सा सेंटेंस है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दे रहा है. यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, तुमने एक बहुत अच्छी जॉब करी है. दैट्स अमेजिंग न्यूज़, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है. ठीक है, तो यहाँ हमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशन मिल रहा है. ऑप्टेटिव सेंटेंस. अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस विश, होप और डिज़ायर. ठीक है, बेसिकली अगर किसी का बर्थडे है तो हम एक सेंटेंस बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू. तो मे गॉड ब्लेस यू का क्या मतलब हुआ? कि ये हम उसको एक हमारी विश है कि भगवान अपना आशीर्वाद उस पर बनाए रखें. तो मे गॉड ब्लेस यू.
ये सेंटेंस हमेशा इन्हीं वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे मे या विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू। ये ऐसे ही वर्ड से स्टार्ट होते हैं और ये एक प्योर विश को डिस्क्राइब करते हैं। दे ऑफन स्टार्ट विद द वर्ड्स लाइक मे और विश एंड कैन एंड विथ अ पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन, कि हम उसके थ्रू कैसा इमोशन व्यक्त करना चाह रहे हैं, कैसा इमोशन हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। मे यू हैव अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो ये मैं एक डीप इमोशन के साथ कह रही हूँ, मैंने लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, और क्योंकि ये मेरी एक ब्लेसिंग है तो ये मेरा कौन सा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे पीस प्रिवेल, प्रिवेल का मतलब होता है बनी रहे, सदा बहार रहे, तो हमेशा शांति बनी रहे। विश यू वर हियर, काश तुम यहाँ होते, विश यू वर हियर। ओके, तो ये सारे सेंटेंस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो एक डिज़ायर को या फिर एक विश को शो करते हैं, और ये हमेशा मे या विश ऐसे वर्ड्स के साथ स्टार्ट होते हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ये आपका एक सेंटेंस चार्ट है कि सेंटेंस क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। सेंटेंस को इन 4 मेजर तरीकों में, मेजर भागों में डिवाइड करा हुआ है, और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इन्हें इस तरीके सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस में डिवाइड किया हुआ है। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, पीरियड पे एंड होते हैं, फुल स्टॉप पे एंड होते हैं, और ये आपको एक प्रॉपर मैसेज कन्वे करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, जब हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जब हमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन व्यक्त करना होता है, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन बताना होता है, तब हम वहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जो लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क पर एंड होते हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मीन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर हिडन सब्जेक्ट क्या होता है, यू। ओके, बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मे या विश ऐसे सेंटेंस से स्टार्ट होते हैं। अब होते हैं हमारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम सेंटेंस को किन किन भागों में डिवाइड करते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, जो सबसे सिंपल सेंटेंस होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लोज। अब सिंगल इंडिपेंडेंट क्लोज का क्या मतलब होता है, हमारे जो क्लोजेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारा डिपेंडेंट क्लोज और एक होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं, जो हमारे सेंटेंस होते हैं वही हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, जिसकी मीनिंग ऑटोमेटिकली कन्वे हो जाती है, या उसकी मीनिंग उसी क्लोज के अंदर होती है, हम उसको पढ़ते हैं और हमें वो पूरी मीनिंग मिल जाती है। वो होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं, जो अपनी मीनिंग के लिए अपने दूसरे क्लोज पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जैसे द कैट स्लिप्स, यहाँ पर ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, बिल्ली सो रही है, ठीक है, बिल्ली सो रही है, ये सेंटेंस यही ख़त्म है, ये मेरा एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। लेकिन अगर मैं इसके बाद में कोई सेंटेंस ऐड करती हूँ या इसके बाद में कोई क्लोज ऐड करती हूँ जिसकी मीनिंग कंप्लीट होने के लिए उसे इस इंडिपेंडेंट क्लोज की नीड होती है, वो होता है मेरा डिपेंडेंट क्लोज। बेसिकली सिंपल टर्म में बोलूँ तो इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं, जिनका मीनिंग उनके अंदर ही होता है, जो वो एक बार में उनकी मीनिंग समझ में आती है। और इंडिपेंडेंट क्लोज सेंटेंस का वो पार्ट होता है, डिपेंडेंट क्लोज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो अपनी मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट क्लोज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल इंडिपेंडेंट क्लोज। एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लोज होता है जिसकी मीनिंग उसके अंदर ही होती है, विथ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, ये एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है, एंड कंटेन नो डिपेंडेंट क्लोज, और इसमें कोई डिपेंडेंट क्लोज नहीं होता है। मतलब सेंटेंस में ऐसा कोई पार्ट नहीं होता है जो कि इस पर डिपेंड करे या फिर जो इंडिपेंडेंट क्लोज पे डिपेंड हो। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ठीक है। वर्ब एंड ऑफन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या तो इसमें सिर्फ वर्ब होगी या फिर कभी कभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है द कैट स्लिप्स, क्या बिल्ली सोती है, तो द कैट इसका सब्जेक्ट हो गया और स्लिप इसका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है।
शी सिंग्स ब्यूटिफुली, शी क्या है, इसका सब्जेक्ट है, और सिंग्स ब्यूटिफुली क्या है, इसका प्रेडिकेट। यहाँ पे वर्ब है। ब्यूटिफुली क्या है कि इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। किसके बारे में? वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये क्या है? एडवर्ब। ठीक है, दोनों ही मीनिंग, दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग उसी 3 और 4 वर्ड में ख़त्म है। उसी में ही हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। चलो नेक्स्ट होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लोज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बट उन्हें कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर की ज़रूरत होती है। वो कनेक्टर होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, वो कनेक्टर क्या होते हैं हमारे? वो कनेक्टर होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को एक साथ ऐड करते हैं और उन्हें ऐड करने के लिए हमें चाहिए होता है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट एंड सो। ठीक है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में फैन बॉयज़ करके भी याद रख सकते हैं। एफ मतलब फॉर, अ मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बॉयज़ का बी मतलब बट, ओ और, वाई यट, और एस का सो। ठीक है, और सो। ये सारे क्या होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके अलावा इसमें क्या आता है? कॉलन और सेमी कॉलन। कभी कभी दो इंडिपेंडेंट क्लोज एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कॉलन और सेमी कॉलन के थ्रू। ठीक है, कॉलन क्या होते हैं? दो बिंदु ऊपर नीचे, उसको बोलते हैं कॉलन। और सेमी कॉलन क्या होते हैं? बिंदु और कोमा, उसको बोलते हैं हम सेमी कॉलन। तो इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, प्लस इंडिपेंडेंट क्लोज अगेन। ठीक है, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस सेमी कॉलन और प्लस इंडिपेंडेंट क्लोज। कंपाउंड सेंटेंस मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज कनेक्टेड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आई वांटेड टू गो फॉर ए वॉक। मैं वॉक पर जाना चाहता था। आई वांटेड टू गो मतलब पास्ट में, बट इट स्टार्टेड टू रेन। लेकिन क्या हो गई? रेन स्टार्ट हो गई। अब देखो, दोनों ही जो सेंटेंस है, दोनों ही सेंटेंस अपने आप में पूरे हैं। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, मैं वॉक पे जाना चाहता था, पास्ट हो गया। ठीक है, पास्ट में जाना चाहता था, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, पूरा सेंटेंस का मतलब भी पता चल रहा है। बट लेकिन क्या हुआ? इट स्टार्टेड टू रेन, लेकिन रेन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इट स्टार्टेड, इट सब्जेक्ट हो गया, स्टार्टेड टू रेन, लेकिन रेन स्टार्ट हो गई, तो मैं वॉक पे नहीं जा पाया। दोनों ही सेंटेंस अपने आप में पूरे हैं। शी इंजॉयज़ पेंटिंग, उसे पेंटिंग करना पसंद है। और ही प्रीफर्स ड्राइंग, और उसे ड्राइंग करना पसंद है। तो सेमीकोलन के थ्रू मैंने दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर दिया और दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे में कंप्लीट है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा? कंपाउंड सेंटेंस। ओके, थर्ड तरह का सेंटेंस होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। सेकंड होता है कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं जो कनेक्टेड किससे होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। थर्ड होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। इंडिपेंडेंट क्लोज की मीनिंग क्लियर होती है अपने आप में, बट डिपेंडेंट क्लोज अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इस इंडिपेंडेंट क्लोज पे डिपेंड होता है। ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लोज, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज, और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। द डिपेंडेंट क्लोज कैन स्टैंड अलोन, डिपेंडेंट क्लोज अकेले हो सकता है एज ए कंप्लीट सेंटेंस, जैसे पूरे कंप्लीट सेंटेंस के जैसे। बट इट डिपेंड्स क्लोज, बट द डिपेंडेंट क्लोज कैन नॉट, लेकिन डिपेंडेंट क्लोज अकेला नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस डिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज प्लस इंडिपेंडेंट क्लोज कैसे भी हो सकता है। तो पहले आपका इंडिपेंडेंट क्लोज आ जाएगा, फिर आपका डिपेंडेंट क्लोज आ जाएगा, या फिर पहले आपका डिपेंडेंट क्लोज आ जाएगा और फिर आपका इंडिपेंडेंट क्लोज आ जाएगा। अब इसमें कंजंक्शन क्या होते हैं देखो। ओके, सो कंजंक्शंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। देखो, चाहे कंपाउंड सेंटेंस हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, कंजंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। बट हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर कौन से कंजंक्शन यूज़ करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। बाय कनेक्टिंग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज, जिसमें हम एक इंडिपेंडेंट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज से कनेक्ट कर देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे कंजंक्शन होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन से कंजंक्शन आते हैं, जैसे ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, व्हाइल, इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल एक्सेट्रा। ये जितने भी कंजंक्शन जब एक इंडिपेंडेंट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज से कनेक्ट करते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो फॉर अ वॉक, मैं एक वॉक पर जाऊँगा। इफ़ द वेदर इज़ नाइस, अगर वेदर अच्छा होगा तो मैं एक वॉक पर जाऊँगा। इफ़ द वेदर इज़ नाइस, अगर वेदर अच्छा होगा तो क्या होगा, तो यहाँ मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा डिपेंडेंट क्लोज, जो कि इस डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज से कनेक्ट कर रहा है बाय एन कंजंक्शन, एक कंजंक्शन के थ्रू। और ये कंजंक्शन क्या है, इफ़। आई विल गो फॉर अ वॉक, मैं एक वॉक पर जाऊँगा। ठीक है, होप आई एम क्लियर इन दिस। एंड सेकंड होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट। ठीक है, इन सबको यूज़ करके जब हम इंडिपेंडेंट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज से कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये क्या है मेरा, ये है मेरा इंडिपेंडेंट क्लोज। और दैट आई बॉट यस्टरडे, ये क्या है मेरा डिपेंडेंट क्लोज। द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गिविंग मी कंप्लीट सेंस। ठीक है, ये मुझे पूरा सेंस दे रहा है, ये मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज। इससे मैं पूरा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। दैट आई बॉट यस्टरडे, क्या क्या खरीदा मैंने, सेंस कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, तो ये क्या है मेरा डिपेंडेंट क्लोज। होप आई एम क्लियर इन दिस। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, जो कंजंक्शन आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। फॉर एग्जांपल ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। तो ये मेरे कौन से हैं, ये मेरे कोरिलेटिव कंजंक्शन है जिनको मैं पेयर कंजंक्शन भी बोलती हूँ। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है जिनको मैं पेयर कंजंक्शन भी बोलती हूँ, ये हमेशा साथ साथ आते हैं। तो ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग भी है। तो जब मेरे ये पेयर कंजंक्शन एक साथ आते हैं तो वो भी क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे हमारा अब ये वाला सेंटेंस है, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक। तो दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, ये मेरा क्या है, ये है मेरा इंडिपेंडेंट क्लोज। और ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, ऑल्दो मेरा कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन है, मेरा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, बट स्टिल उन्होंने डिसाइड करा कि वो पिकनिक पे जाएंगे। तो हालांकि बारिश हो रही थी, ये मेरा कौन सा है, डिपेंडेंट क्लोज। दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, बट फिर भी उन्होंने डिसाइड करा कि वो पिकनिक पे जाएंगे, ये मेरा कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्लोज। तो ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा सेंटेंस क्रिएट कर रहा है, ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। So with this we come to an end of today's class. I hope this session is fruitful for you. If you like my session, so please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much everyone. Happy learning.